तो जी वेलकम है फिर से आपका मेरे चैनल पे। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो टाइम निकल चुका होगा, बट अपलोड ज़रूर हो जाएगी, राइट। तो अब हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कुछ केक्स। क्यों? रीज़न क्योंकि मेरे बेटे का था बर्थडे। तो हमने सोचा उसको सरप्राइज़ देंगे, बट नहीं, वो बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन है, उनको पता होता है कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। इवन हम पेरेंट्स भी जानते हैं आजकल। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, इवन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि उसके लिए केक ऑर्डर कर दे। और इवन मैं इतना थकी हुई थी ना, होली का सारा दिन काम कर करके, कि मेरे पास जाने का मन नहीं था। तो जो हमने पिक्स मंगवाई थी वो ऐसे वाली पिक्स थी। तो मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर मैंने उनको बोला मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये चॉकलेट फ्लेवर भेजे। तो मुझे इसमें से भी कुछ नहीं पसंद आया। फिर मैंने क्या किया, पिंटरेस्ट से निकाला, तो मुझे ये वाला केक पसंद आया, क्योंकि मेरे बेटे को ऐसे केक बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा वही कर लेते हैं। तो फिर उसके पास वो नहीं था, तो सेम था ऐसे वाला, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, राइट। तो इस तरह जाके मैंने फाइनल किया। और 7 जी, ये है हमारा केक आ गया था। तो अभी इसको छुपाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, छुपाने का सोच रही हूँ, कहाँ छुपाऊँ कहाँ ना छुपाऊँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कहीं तो ऐसी जगह पे छुपाऊंगी। तो ये है 18 नंबर की कैंडल, बिकॉज मेरा बेटा 18 ईयर्स का हो गया है। तो ये इन्होंने स्पार्कल वाली एक ही डाली, मैंने दो बोली थी। साथ में इनका ये वाला नाइफ आता है, पहले प्लास्टिक का आता था, बट अब आने लग गया। चलो आपको केक दिखाती हूँ। तो जी ये है हमारा केक। सी, सेम तो नहीं मिला, पर टफल केक है। साथ में साइड में नाम लिखा हुआ है, चोको चिप्स है साथ में, हैप्पी बर्थडे का। ये आजकल ये स्टिकर्स ही आ रहे हैं, ये इस तरह का लगा के दे रहे हैं, क्योंकि मेरे बेटे को चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने पहले भी बोला ये चीज़। तो ये है हमारा केक। तो जी रात के बज गए थे 12:05, तो हम लोग आ गए थे केक लेके, केक कटवाने के लिए। और कैंडल्स मैंने लगा दी थी, बट मैंने इसको बोला तो खुद से जला यार, मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं रिकॉर्ड करूँ या क्या करूँ, क्योंकि ये मेमोरीज़ है ना, ये हमारे पास यूट्यूब पे हमेशा पड़ी रहेंगी। बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे भूल जाएंगे, बट हमारे लिए ये मेमोरीज़ पड़ी रहेंगी। तो मैं इसको मजाक कर रही थी कि अपने दीवे मोमबत्तियाँ खुद जगा ला पाई, ऐसे नहीं जगा सकते। मतलब पंजाबी में जैसे हमारी भाषा है वो बोल रहे थे, मदर टंग है, तो इसी तरह वो खुद से कर रहा था। तो फिर ये सामने से बोलता है भाई पहले सब बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, तो बोलो तब करेंगे ना। तो फिर सबसे पहले इसके पापा ने शुरू किया था। तो आज कई लोगों के जो मन में डाउट है कि मैं अकेली लगी रहती हूँ वीडियोस बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, तो शायद मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता इसलिए वो नहीं आते, बट ये सब कुछ गलत है। बिकॉज मेरे हस्बैंड की अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कोई सोशल मीडिया पे आना चाहता है आए, कोई नहीं आना चाहता ना आए, वो अपना टेस्ट है सबका। मुझे पसंद है तो मैं करती हूँ, बट कई लोग ऐसे पेश आते हैं कि जैसे हम लोग रील्स बना रहे हैं ना, तो हमारे साथ किसी तरह भी मतलब वो बात कर सकते हैं, किसी तरह भी ओपन होकर बात कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसकी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ में जो चल रहा है आप अपनी लाइफ में चलाओ, बट किसी की लाइफ में क्या चल रहा है नहीं लेना चाहिए। सो आज आपकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी मेरे हिसाब से। आप सबको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका मन करे तो वो आते हैं, अगर ना मन करे तो नहीं आते हैं। तो आज मैं वीडियो बना रही थी जो कि ब्लॉगिंग टाइप होती है, तो वो आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर कोई अपने शौक के हिसाब से चलता है, राइट। तो ये हमारे घर का मेन मेंबर, जिसको जो दे दो जब दे दो खाना ही खाना है, इसने छोड़ना कुछ नहीं है, जो मिल जाए बस आने दो। इतना प्यारा ना, इतना क्यूट है ना, जब भी इसको देखते ना एकदम से अंदर से क्या आता है कि हाय यार कितना प्यारा है। तो ये हो गई थी 15 मार्च सुबह हमारी, मैंने सैंडविच बनाए थे। तो ये देखो यहाँ पर भी इसकी लड़ाई चल रही है, अभी मुझे सैंडविच चाहिए। खुद का खा चुका है सब कुछ, बट फिर भी इसे चाहिए सैंडविच। तो मतलब चीखे मंगा रहा था कि दे दो मेरे को, दे दो मेरे को, जैसे मर्जी दे दो मेरे को। चलो जी नाश्ता किया, उसके बाद हम गए लक्कड़ साहब गुरुद्वारा माथा टेकने रोपड़ में। इसको टिब्बी साहब भी कहते हैं, लक्कड़ साहब भी कहते हैं। तो ये मैं जब शादी करके आई थी 5 दिन बाद गई थी, तो उसके बाद मैं आज गई हूँ। मतलब ये होला मोहल्ला की वजह से ना, होले मोहल्ले के कारण ना इन्नी भीड़ सी, बहुत मतलब बहुत सोहना माहौल बनया होया सीगा। पंजाबी च आपां गल करते हैं। तो ये साढ़े नंगल दी नहर है जी। मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही सी, इतनी हवा चल रही सी वधिया कि कोई कह ही नहीं सकता सी कि सानू शिमले मनाली जाने की लोड़ है। मतलब इन्ना सोहना माहौल सी ना, इन्ना सोहना माहौल सी, कोई नहीं कह सकता। ये साडी सरहंद दी नहर जिन्हों कहने आ, ते मेन इत्थों दी लंघदी है जिहड़ी ਉਹ है। तो सारा व्यू है। फिर असीं आ गए जी घर, सोचे की करिए, तो सब ने सलाह बनाई सी नाइट आउट करन दी, बट नाइट आउट तो नहीं, बिकॉज बारिश हो रही थी।
तो सब सोच रहे थे क्या करें, तो सोचा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। यहाँ पर भी मेरी बेटी ने कभी भी कहीं जाना होता है सबसे पहले लड़ाई करके बैठ जाती है, कुछ ना कुछ जिद करके बैठ जाती है। तो यहाँ पर भी जिद करके बैठ गई थी। तो ये हम पहुँचे सबसे पहले हवेली। यहाँ से हमने अपना पार्सल लिया जो हमने खाने पीने का सामान लेना था, क्योंकि मेरे बेटे ने ड्राइव थ्रू के थ्रू करवाया हुआ था, बट पेमेंट ऑनलाइन नहीं की थी, कैश की थी, इस वजह से हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा। और इसके अंदर KFC भी है, सब कुछ, बर्गर किंग, कैफ़े कूफे सब कुछ है इसके अंदर, इवन पान भंडार भी है। ये मेरी बेटी सबसे आगे। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें टेंशन नहीं रहती खुद से बच्चे, मतलब ये ड्राइव थ्रू का सिस्टम तो मुझे पता ही नहीं था, तो इसी ने बताया। मतलब बच्चे, आजकल की जनरेशन इतनी तेज़ है ना, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम तो इनके सामने पागल है। ये देखो, अगर कुछ भी करना हो ना, ये सबसे पहले आएगी कैमरे में, इसको बहुत शौक है, इवन मेरे को भी है नो डाउट। तो ये इसमें मेरे पे गई है। हाँ, इसका पापा और ये थोड़े से इंट्रोवर्ट है, ये अपने अपने में रहते हैं, राइट। तो ये बच्चों के एंजॉय के लिए, देखो फैमिलीज आती हैं तो बच्चे भी साथ में आते हैं, तो बच्चों के एंजॉय के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने बनाया हुआ है। ये ट्रेन बनाई हुई है, बहुत कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे ये जो चल रहा है, यहाँ पे मेरी बेटी ने पिक्स भी ली, यहाँ पे कैफ़े भी है, मतलब बड़े लोगों के बड़े शौक, राइट। तो ये हम जा रहे थे फिर लॉन्ग ड्राइव पे। तो यहाँ पे ऐसे सीन था जैसे पहाड़ों में छोटी छोटी लाइट्स नहीं जल रही होती, छोटे छोटे मकान कहीं कहीं पे, तो कितना सुंदर भी होता है। बट वो हमारी तरफ से ना, बच्चों के मुंह से क्या निकलता है पता है, मेरी बेटी के मुंह से वाओ मुंबई, जैसे बड़े बड़े वो नहीं होती बिल्डिंग्स खड़ी होती है, वैसे था ये। बस इसका लग गया हनी सिंह का सॉन्ग, और ये लगा अपना डांस करने। फिर हम आ गए वापस रोपड़, कर करा के हमें बज गए 12, साढ़े बारह 1 बजे के करीब हम वापस आए हैं। जैसे कैसे भी करके हमारा दिन बहुत अच्छा गया, और इन्जॉय भी किया, खाया पिया भी खूब। सोचा था कल नेक्स्ट डे जाएंगे, प्लान किया था, बट नहीं, इतना थक चुके थे कि हिम्मत ही नहीं हुई कि हम कहीं जा सके। तो होप सो आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।